हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है पोलरिग्राफी। आज हम पोलरिग्राफी का सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका इंस्ट्रूमेंटेशन वर्किंग और बाकी के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो पोलरिग्राफी हमारी क्या है? ये एक टाइप की वोल्टामीट्री है। वोल्टामीट्री हम प्रीवियस वीडियो में हम हमारी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो बेसिक आइडिया है पोलरिग्राफी का वो क्या है कि इसमें जो है हम करंट पास करते हैं दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में। कौन से दो इलेक्ट्रोड? एक वो जिसका सरफेस एरिया हमारा बड़ा है और एक वो जिसका सरफेस एरिया हमारा छोटा है। और दोनों इलेक्ट्रोड जो के हैं किसके हैं? मरकरी मेटल के हैं। कैसे हैं? ये इसका हमारा डायग्राम है। ये हमने जो है जैसे हम वोल्टामीट्री में हमारे इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, सेम इसमें ऐसे लेंगे। जो वर्किंग इलेक्ट्रोड है ये हमारा कौन सा है? ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड, डीएमई। इसका हमने बनाया कैथोड। अब ये जो है इसकी ड्रॉप जो है मरकरी की नीचे गिरती रहेगी। यहाँ क्या है? ये इकट्ठी होती रहेगी। इसे हमने क्या है? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। ये हमने बनाया एनोड और इसे जोड़ दिया, ये जो है ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड है इसे जोड़ दिया कैथोड से। अब इसके अंदर हमने ये दो पाइप लगाए हुए हैं। ये है इनलेट है इनर्ट गैसेस का और ये है आउटलेट आपका। और ये हमारा इसके अंदर एनालाइट का सॉल्यूशन भरा हुआ है। इसके अंदर हमारा ये मरकरी का रिजर्वर है, इसमें से बूंद बूंद हमारी जो है नीचे आती रहती है। और ये हमारा इलेक्ट्रोड की हमारी सरफेस है, ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड। इसे जो है हमने एक जो है पोटेंशियो स्टेट से जोड़ा हुआ है। ये आपका वोल्टामीटर है। तो ये इसमें ये हमारा इसका जो है बेसिक कंस्ट्रक्शन है। ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड का कैथोड बनाते हैं और जो हमारा जो है एच पूल है इसका हम एनोड बनाते हैं। और एक हम जो है जो करंट हम जो कि किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में हम मेज़र करेंगे तो एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी हम इसमें जोड़ देते हैं, ये मेज़र करने के लिए कि कितना करंट जो है हमारा प्रोड्यूस हुआ जब हमारा जो है वर्किंग इलेक्ट्रोड पे जब हमारा जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो भी कुछ हुआ तो वो कितना करंट प्रोड्यूस हुआ वो किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे? हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में देखेंगे। तो हमने इसमें दोनों इलेक्ट्रोड जो लिए हुए हैं वो मरकरी मेटल के लिए हुए हैं। The large electrode can be a pool of mercury at the bottom of the cell. A small electrode is a drop of mercury coming out of a fine capillary tube, DME. जो large इलेक्ट्रोड है हमने वो किसे कहा? मरकरी का जो पूल है। और स्मॉल जो इलेक्ट्रोड है हमारा क्या है? वो है जो फाइन कैपिलरी से जो उसकी डीएमई की जो है ड्रॉप हमारी नीचे आ रही है। दस इफ अ स्टेडी वोल्टेज इज अप्लाइड टू सच अ सेल इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए रिप्रोड्यूसिबल करंट वोल्टेज कर्व। अब यदि एक स्टेडी वोल्टेज हम अप्लाई की जाए इस तरह की सेल को तो एक जो है करंट वोल्टेज कर्व हमें ऑब्टेन हो जाएगा। तो पोलरिग्राफी हमारी क्या हो गई? पोलरिग्राफी इज ए मेथड ऑफ एनालिसिस इन विच द सॉल्यूशन टू बी एनालाइज्ड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड अंडर डिफ्यूजन कंट्रोल कंडीशन। पोलरिग्राफी हमारा वो मेथड है एनालिसिस का जिसमें हम क्या है किसी भी सॉल्यूशन की एनालिसिस करते हैं। समझ लो किसी सैंपल के अंदर हमारे कैडमियम के आयन प्रेजेंट हैं तो वो हमारे क्या है आपके ये ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड जो है हमने चूंकि नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है तो कैथोड हो गया। तो इसकी सरफेस पे आके हमारा क्या है आपका CD2+ आयन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सी डी जो है कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉपर आयन। यदि कॉपर लेंगे सैंपल के अंदर कॉपर है तो हम हमारा जो है Cu2+ जो है Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। कैडमियम लेंगे CD2+ तो वो हमारा CD में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो रिडक्शन हो रहा है वो कहाँ हमारा सॉरी जो आपका जो रिएक्शन हो रहा है वो किस पे हो रहा है? ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड पे हो रहा है। तो ये इसे हमने कहा आपका वर्किंग इलेक्ट्रोड। तो पोलरिग्राफी क्या है? एक मेथड है एनालिसिस का जिसमें हम सॉल्यूशन को एनालाइज कर सकते हैं। एनालाइज करते हैं, कैसे करते हैं? इलेक्ट्रोलाइज अंडर डिफ्यूजन कंट्रोल्ड कंडीशन। एक डिफ्यूजन कंट्रोल्ड कंडीशन में हम जो है उसकी हम क्या है एनालिसिस करते हैं कि उस सैंपल के अंदर हमारे कौन कौन से आयन प्रेजेंट हैं। सेम इसका जो है प्रिंसिपल जो है वो वोल्टामीटर की तरह ही है हमारा इसका। The principle of polarography is that a gradual increasing negative potential is applied between a polarizable and non-polarizable electrode and the corresponding current is रिकॉर्डेड। जो प्रिंसिपल है हमारा पोलरिग्राफी का वो क्या है कि एक ग्रेजुअली इंक्रीजिंग पोटेंशियल हम अप्लाई करते हैं इसमें आपका किन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में हमारा एक पोलराइजेबल है एक नॉन पोलराइजेबल है। जो पोलराइजेबल है वो कौन सा है? ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड जिसका हमने कैथोड बनाया हुआ है। नॉन पोलराइजिंग इलेक्ट्रोड क्या है? सैचुरेटेड कैलोमेल इलेक्ट्रोड जो हमने क्या है आपका
रेफरेंस के फॉर्म में लगाया हुआ है। जो ये आपका, जैसे हम वोल्टामीटर में भी हम उसमें ऐड आपका डालते हैं कि ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड लेंगे, कैनोड लेंगे, कैथोड लेंगे, ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड लेंगे, तो मतलब सेम इसी तरह का कंस्ट्रक्शन हमारा पोलरग्राफी में भी होता है। तो इसमें क्या कौन से दो इलेक्ट्रोड हैं, एक तो पोलराइजेबल है ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड जिसका हमने कैथोड बनाया, एनोड हमने किसका बनाया था, मरकरी पूल का, और एक है हमारा नॉन पोलराइजिंग इलेक्ट्रोड सैचुरेटेड कैलोमेल इलेक्ट्रोड जिसकी हम जो है आपका जिसे हम रेफरेंस के फॉर्म में लेंगे आपका करंट रिकॉर्ड करने के लिए। जब हम एक एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करते हैं इस तरह के सैंपल को कंटेनिंग ए रिड्यूसिबल सब्सटेंस सच एज CdCl2 द फॉलोइंग रिएक्शन ऑकर। जब हमें एक ऐसा मतलब कोई सैंपल है समझ लो, उसके अंदर हमारे कैडमियम के आयन प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, हमारे कैडमियम के आयन क्या करेगा, आपका 2 इलेक्ट्रॉन लेके मरकरी की सरफेस पे, आपकी मरकरी की सरफेस में क्या बना लेगा, एमेलगम बना लेगा, कैडमियम मरकरी का एमेलगम बना लेगा आपका। तो जो है ये आपका उसकी सरफेस पे क्या है आपका मरकरी की सरफेस पे क्या बना लेगा, ये एमेलगम बना लेगा। जब हम एक एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करेंगे आपका इस तरह के सैंपल के अंदर, फ्रॉम द करंट वोल्टेज कर्व क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैन बी परफॉर्म्ड। और जो करंट वोल्टेज कर्व की हेल्प से हम जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह के एनालिसिस कर सकते हैं। करंट और वोल्टेज के बीच में यदि हम ग्राफ देखें तो इस तरह का ग्राफ हमें मिलता है आपका। दिस टेक्निक इज कॉल्ड पोलरग्राफी, द इंस्ट्रूमेंट यूज इज कॉल्ड द पोलरोग्राफ एंड द करंट वोल्टेज कर्व रिकॉर्डेड इज नोन एज पोलरोग्राफ। ये टेक्निक जो है हमारी पोलरग्राफी की है, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं उसे हम पोलरोग्राफ कहते हैं, और ये जो कर्व हमें ऑब्टेन होता है इसे कहते हैं पोलरोग्राम। द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज कॉल्ड इन द करंट वोल्टेज कर्व इज नोन एज हाफ वेव पोटेंशियल। और जो हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलता है हमें करंट वोल्टेज कर्व में, उसे हमने कहा हाफ वेव पोटेंशियल। और ये करेक्टरिस्टिक है हर एलिमेंट की और फंक्शनल ग्रुप की। इससे हम क्या है क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हर एलिमेंट है, चाहे वो कैडमियम है, कॉपर है, लेड है, जो भी आपका एलिमेंट है, हर किसी का जो है हाफ वेव पोटेंशियल डिफरेंट होता है। तो इसकी हेल्प से हम क्या है क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। और जो हमारे करंट प्रोड्यूस हो रहा है, हमारा डिफ्यूजन करंट हमें जो है बेसिकली हम इसमें हमारा मेजर करते हैं। तो जो डिफ्यूजन करंट है वो क्या है कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उसकी कितना हमारा करंट प्रोड्यूस हो रहा है ये बताएगा कि कितनी कंसंट्रेशन उस एलिमेंट की हमारी प्रेजेंट है। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह की एनालिसिस हम इसमें हमारी कर सकते हैं। The diffusion current measured is proportional to the concentration of that particular substance. ये हमारी quantitative analysis होगी। Thus polarography can be used for both qualitative and quantitative analysis. Polarographic measurement are governed by Ilkovic equation. Ilkovic equation की हेल्प से हम निकालते हैं कि हमारा कितना डिफ्यूजन करंट, कितना हमारा करंट प्रोड्यूस हुआ। Ilkovic equation suggests the linear relationship between the diffusion current and concentration of the electroactive species. Elective species इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीशीज की कंसंट्रेशन करंट, मतलब करंट कौन सा, डिफ्यूजन करंट के साथ किस तरह से हमारी लिंक्ड है ये बताती है हमारी इल्कोविक इक्वेशन। ये हमारी इल्कोविक इक्वेशन ID इज इक्वल टू 607 एक कांस्टेंट है, N CD हाफ M2/3 T1/6। ID क्या है, डिफ्यूजन करंट, और ये माइक्रो एम्पियर में होता है। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रो एक्टिव स्पीशीज, कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए। जैसे CD प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए, तो N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। D क्या है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट। आपका C क्या है, कंसंट्रेशन है। M है मास ऑफ द मरकरी फ्लो फ्रॉम द DME इन mg पर सेकेंड, मतलब कितना पर सेकेंड कितना mg मास जो है मरकरी का फ्लो हुआ हमारा कैपिलरी से नीचे। T क्या है, ड्रॉप टाइम, ये हमारा सेकेंड में होता है। तो इसी इल्कोविक इक्वेशन की हेल्प से जो है हम डिफ्यूजन करंट मेजर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसका इंस्ट्रूमेंटेशन वर्किंग और नेक्स्ट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।